अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। तो आज के लेक्चर की हमारी जो आउटलाइन है दैट इज़ वेव नेचर ऑफ मैटर। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है वो मैटर की वेव नेचर स्टडी करेंगे और इसमें हम वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल स्टडी करेंगे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसको स्टडी करेंगे हम। अच्छा जी, अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि अगर हम उसकी समरी करें तो उसमें जो है वो हमने देखा कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट के बारे में ऑलरेडी जो इट इज़ वेल नोन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स के लाइट जो है इट इज़ अ वेव, ठीक है। अब वो कौन से फिनोमेनाज हैं जो कि लाइट की वेव नेचर को वेरीफाई करते हैं, वो भी आप जो है वो प्रीवियसली जो है आप अपनी इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो हैं, इसी तरह रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये वो फिनोमेनाज हैं जो कि शो करते हैं कि लाइट जो है इट इज़ अ वेव, ठीक है। अब पिछले चैप्टर में हमने जो है वो पढ़ा कि जो लाइट जो थर्मल रेडिएशंस हैं या दूसरी लाइट रेडिएशंस हैं उनमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा कि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एग्जिबिट करती हैं और कॉम्पलेट इफेक्ट भी करती हैं। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, आपको पता कि हेनरिच हर्ट्ज ने जो है वो डिस्कवर किया था और जो आइंस्टाइन है उसने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वो फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है। अब लाइट जो है वो चूँकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट करती है, इसका मतलब है कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है जी। तो लाइट की वेव नेचर तो ऑलरेडी वेरीफाइड थी कि ड्यू टू द फिनोमेनाज ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पलेट इफेक्ट जो है इसने जो है वो शो किया कि जो वेव्स हैं, ठीक है, यानी कि जो रेडिएशंस हैं विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वो बेसिकली उनकी पार्टिकल नेचर भी होती है, ठीक है जी। अब जो है वो इसको जो है अगर जो है वो वेव्स की पार्टिकल नेचर होती है, इसका मतलब है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं विच इज़ आपको पता है कि वेव जो है वो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं होती, ठीक है, यानी कि उनकी कोई फिजिकली वो जो है आप उन्हें जो है वो फील नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि मैटर जो है समथिंग किसी आप ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे आप फिजिकली फील कर सकते हैं। तो मैटर जो है जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और उसके अलावा आपको पता है कि हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो है वो वेव की जो है वो पार्टिकल नेचर हो सकती है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो मैटर है उसकी वेव नेचर भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कुछ फिगर्स हैं, ये दो फिगर्स हैं। ये फर्स्ट फिगर जो है ये शो कर रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एफ जो है इट इज़ फिलामेंट को आपको पता है जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। ये दो स्लिट्स लगी हुई हैं, ठीक है। इन स्लिट्स में से जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है कि जो लाइट रेस हैं उनके लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिससे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं आपके पास और जो कि वेव नेचर को वेरीफाई करते हैं। सिमिलर जो है वो एक्सपेरिमेंट, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दो स्लिट्स में से पास किया गया, डबल स्लिट में से, और उसके बाद उनका इमेज जो है वो कैप्चर किया गया। तो इमेज अगर आप देखें तो ये इस तरह का इमेज आया जो कि जो है इधर शो हो रहा है इन दिस, अच्छा जी, ये शो हो रहा है इधर आपके पास, ठीक है, इमेज। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस, जिस तरह लाइट की डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं बिल्कुल उसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके लिए डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनी, ठीक है जी। सॉरी, इनको आप इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहेंगे, ठीक है। आपको पता है कि लाइट में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरफेरेंस जो है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है विच इज़ अ वेव फिनोमेना। तो इसमें बिल्कुल जिस तरह लाइट जो है या जिस तरह वेव्स की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की बनी। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें उसकी डायफ्रैक्शन को जो है स्टडी किया गया। तो इस तरह का जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो अचीव हुआ, ठीक है जी। और ये देखें ये भी बिल्कुल वैसा ही डायफ्रैक्शन पैटर्न है जैसा कि लाइट की वजह से होता है, यानी कि वेव्स की वजह से होता है। इसी तरह जो है वो डायफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फ्रॉम अ सिंगल एज जो है वो स्टडी की गई, ये वेव्स में भी स्टडी की जाती है, ठीक है जी, लाइट में भी।
ये दो पिक्चर्स हैं, ऊपर वाली जो सी है वो लाइट की वजह से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसको शो कर रही है, और जो नीचे वाली फिगर है दैट इज शोइंग द डायफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप दोनों में देखें तो मोर और लेस बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि जिस तरह की डायफ्रैक्शन लाइट करती है उसी तरह की डायफ्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसी तरह न्यूट्रॉन्स जो हैं विच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें जो है उनके लिए जो है वो स्कैन करके तो उनके लिए जो डबल स्लिट टेस्ट के थ्रू किया गया तो इंटेंसिटी पैटर्न्स को जो है उनका देखा गया। तो इसमें देखें तो इसमें भी जो है वो वेव्स जो सी हैं वो वेव्स तरह की नेचर जो सी है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है, ये जो सारी की सारी फिगर्स हैं ये शो कर रही हैं। जो फर्स्ट फिगर है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जिसमें डबल स्लिट से जो है वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई। इसी तरह सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड में जो है वो डायफ्रैक्शन स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन्स की और लाइट की। इसी तरह फोर्थ में जो न्यूट्रॉन्स की जो है वो डबल स्लिट से इंटरफेरेंस स्टडी की गई। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स से अगर आप देखें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि लाइट से आते हैं आपके पास। इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं या आप इसमें चलें आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी भी वैसी ही नेचर है जैसी कि वेव्स की होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो कि शो करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी वेव नेचर होती है। इसी तरह जो है ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपके पास जो है ये एक फिगर है जो कि शो कर रही है इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द हीलियम एटम पासिंग थ्रू अ डबल स्लिट, ठीक है जी। अब हीलियम एटम्स जो से हैं ये भी आपको पता है कि ये एटम्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मैटर है आपके पास। तो आपने क्या करना जी, दिस फिगर the slit is separated by the slit separation D is 8 micrometer, ये small d है which is the slit separation 8 micrometer ये given है। इसी तरह डिटेक्टर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, that is also given 64 सेंटीमीटर from the slits। और ये जो है आपके पास फ्रिंजेस बनी है आपके पास, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द हीलियम एटम्स। तो आपने हीलियम एटम्स की वेवलेंथ, अब हीलियम जो है एटम्स ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स अब आपने इनकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है, इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या आ रही है आपके पास। तो इनके लिए इनकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम वही जो है जो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है उसका जो फार्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी, वेयर डेल्टा वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमा और टू मैक्सिमम, ठीक है जी। लैम्डा वेवलेंथ है, डी जो है ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ डिटेक्टर है, ठीक है जी, और स्मॉल डी जो है वो डी स्पेसिंग है, ठीक है। यहाँ इससे कहते हैं दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। अगर आप अपने इसमें लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है, तो लैम्डा के लिए इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा डी डेल्टा वाई ओवर कैपिटल डी आ जाएगा। अब डी जो है ये गिवन है स्मॉल डी 8 माइक्रोमीटर, तो ये 8 × 10⁶ मीटर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई, अब ये जो डेल्टा वाई है, ठीक है, ये आप जो है ये किस तरह जो है वो फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई जो है ये आप इधर से देखेंगे, ठीक है जी, ये है आपके पास इधर से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये डेल्टा वाई जो है दैट इज़ ये शो किया हुआ दो मिनिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है, वी एस्टिमेट अबाउट 8 मीटर स्पेसिंग बिटवीन द मिनिमा फॉर द स्पेसिंग बिटवीन द मैक्सिमम, ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 10 है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो ये उन्होंने एस्टिमेट करके जो है वो बताया हुआ कि ये आपके पास 8 माइक्रोमीटर जो है वो इस फिगर से जो है उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ। तो ये 8 जो है ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब अगर ये न्यूमेरिकल जो है ये आपको आता है मतलब अगर आपको एग्जाम वगैरह में आता है तो इसमें जो है वो बेसिकली अब इधर ना वो स्केल नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर तो स्केल दिया हो तो फिर तो आप जो है वो रफली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इधर आपके पास, क्योंकि इधर जो है वो स्केल जो है वो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, कि स्केल कितना आ रहा है तो उधर से जो है ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने एज इट इज़ दी हुई है, तो अगर आपको आता है तो आपको ये डेल्टा वाई की वैल्यू भी गिवन होगी। तो ये फार्मूला पे पुट करेंगे तो ये आपके पास जो है ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप देखें ये है हीलियम एटम्स की वेवलेंथ। हीलियम एटम्स क्या है, पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल से भी वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। इसी चीज़ को जो है वो डी ब्रोगली ने जो है वो देखा, जिस तरह के जो है जब ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें जो है ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं उनकी जो है वो वेव नेचर के अलावा उनकी पार्टिकल नेचर भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह फिर जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो देखना, उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर
जो वेव्स हैं उनकी पार्टिकल नेचर हो सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी वेव नेचर पॉसिबल है। तो इसी बारे में जो है वो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इस चीज़ को जो है वो सजेस्ट किया कि ही बिगेन टू थिंक कि जो मैटर है इसका मतलब है कि उसकी भी डुअल नेचर होनी चाहिए, यानी कि लाइट की तो डुअल नेचर है ही है कि वेव तो वो ऑलरेडी थी, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमेनस ने ये साबित कर दिया कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, यानी कि उसकी डुअल नेचर हो गई। अब इसका मतलब है कि जो मैटर है उसकी भी फिर डुअल नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने फिर सजेस्ट किया कि जो पार्टिकल्स और जो वेव लाइट प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, ठीक है, उनका जो आपस में रिलेशन है वो उसने वही सजेस्ट किया जो आइंस्टाइन ने जिसका किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ और एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है और पी जो है इट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या मैटर आप कह लें। ये जो लैम्डा इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो भी जो है वो कहा जाता है क्योंकि लैम्डा डी ब्रोगली ने ये सजेस्ट किया था कि ये जो मोमेंटम का रिलेशन है, ठीक है, वेव्स का इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तो वही जो है वो यूज़ करते हुए उसने सजेस्ट किया कि जो है पार्टिकल्स की भी या मैटर की भी वेवलेंथ एसोसिएट होती है उससे, और दैट इज गिवन बाय एच ओवर पी, वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। और ये जो लैम्डा है इट इज़ कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता है कि ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, विच इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम वो मूव कर रहे हैं उनकी हमें वेव नेचर नहीं नज़र आती। जैसे अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, हम खुद ह्यूमन जो हैं मूव कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे मूव कर रही हैं, लेकिन वो जब मूव कर रही हैं तो हमें उनकी कोई वेव नेचर जो है वो नहीं जो है वो फील होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी जो उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। वाई इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला देखें तो इस फार्मूला में ये जो है 10⁻³ आता है आपके पास, ठीक है, एच की वैल्यू। तो अगर आप उसे उसका जो है मोमेंटम उससे डिवाइड करेंगे भी तो उसकी वैल्यू जो है दैट विल बिकम फर्दर स्मॉलर, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसकी वेवलेंथ जो पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ है उनसे एसोसिएटेड वो हमें क्यों नहीं फील होती, क्योंकि उनकी जो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है जी। इसलिए हमें उनका जो आप कह लो कि उनका जो वेव वाला बिहेवियर है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। इसी चीज़ को जो है मज़ीद समझने के लिए हम हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 है इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, विच टेल्स अस के कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ a virus particle of mass this moving at a speed of 2 millimeter per second, ठीक है, इलेक्ट्रॉन whose kinetic energy is 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो ये दो बेसिकली पार्ट हैं, एक में हमने जो है वो वायरस की जो है वो कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ, और डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी मैस गिवन है उसका, ठीक है, उसकी स्पीड भी गिवन है। तो अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ करें एच ओवर पी, ठीक है, ये एच ओवर एम भी आ जाएगा, पी इज़ द लीनियर मोमेंटम, तो एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड है जी। मैस उसकी गिवन है 1 × 10⁻15 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है इसकी दैट इज़ आल्सो गिवन 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो मिली जो है उसकी जगह 10⁻³ आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3.3 × 10⁻16 मीटर। अगर आप देखें तो ये जो वेवलेंथ है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है। अब ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ है कि जो कि फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑब्जर्व, ठीक है जी। सिमिलरली जो है उसने बी में जिसने इलेक्ट्रॉन की जो है वो निकाला हुआ है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आ जाएगा। तो ये एच ओवर पी जो है ये 2√2m आ जाएगा, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये है, पी लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू √2m वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने जो है ये सेपरेटली जो है इसको ये जो है वो प्रूफ भी किया हुआ है इधर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv² होती है आपके पास। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आप m से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे तो इधर mk आ जाएगा, और ये कि m है ऑलरेडी m एक है तो ये m² बन जाएगा। इसी तरह जो है ये 2 इधर डिवाइड और अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2mk आ जाएगा, mv² इज इक्वल टू v²। ये क्यों m से मल्टीप्लाई किया है? ताकि ये मोमेंटम की टर्म्स में आ जाए आपके पास, क्योंकि मोमेंटम जो है mv के इक्वल होता है, तो mv² ऑलरेडी एक और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p² बन जाएगा आपके पास। तो ये जो टर्म है आपके पास, ठीक है, m² v² आप इसको p² कह सकते हैं, क्योंकि p जो है वो mv के इक्वल होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो p² इज इक्वल टू 2mk,
तो पी किसके को आ जाएगा, √2m के को आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है √2m जो है उसने उससे रिप्लेस किया है पी को। तो ये h जो है ये आपके पास आपको पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड है आपके पास, √2 आ गया। m ये मैस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको पता है कि अब ये जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसमें गिवन नहीं है, तो ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है 2m है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट होता है जाउल। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करने के लिए जो है आप क्या करते हैं, आप उससे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 जाउल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो है ये जो 1.6 × 10⁻19 से जो मल्टीप्लाई किया है वो किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो ऐसे यूनिट्स में पुट कर रहे हैं और एनर्जी का ऐसा यूनिट जाउल होता है। सो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जाउल वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जो है, ठीक है, विच इज 1.6 × 10⁻19 जूल। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया। तो इसको अब जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास जो है ये इसकी जो है वो आपका लिख के जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, ये 10⁻6 टाइम जो है वो ज़्यादा है ये वैल्यू जो सी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्म। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।